देश में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में लोगों को एहतजाज करने का, आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का एक अधिकार मिला हुआ, यानी सरकार की पॉलिसियों से डिसएग्री करने का, असहमत होने का और असहमति प्रकट करने का उनको एक मौलिक अधिकार मिला हुआ। तो देश के लोगों को मिला है, ना के हिंदुओं को, ना के मुसलमानों को, ना के सिखों को, ना के ईसाइयों को, ना के बौद्धिस्टों को, ना के जैनियों को, ना के नास्तिकों को, देश के लोगों को, भारत के लोगों को, भारत का संविधान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिए एक अधिकार देता है कि मौजूदा सरकार की पॉलिसियों से यदि आप असहमत हो तो उस असहमति को प्रकट करने के लिए आप अमुक अमुक जगह पर जमा हो सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ये आम लोगों के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब नूपुर शर्मा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और सरकार ने प्रोटेक्ट करना शुरू किया उस गुस्ताखे रसूल को, जो फिर हो रहा दोबारा, नाज़िया इलाही को फिर प्रोटेक्ट किया जा रहा, नूपुर शर्मा को भी किया गया था, तो उसके खिलाफ, सरकार की इस मनमानी के खिलाफ, बचाने वाले उस फेल के खिलाफ जब मुसलमानों की तंजीमें या मुसलमानों की टोलियां सड़क पर आईं, पहला नंबर जो मशहूर है, कितने लोग जेल में हैं इसका डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन छतरपुर मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद के नेतृत्व में 100 से 150 लोग जो वहां के थाने पर गए थे और थाने में मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम के बाद आरोप लगाया गया कि हाजी शहजाद के नेतृत्व में आने वाले लोगों ने पत्थरबाजी की। मैं फिर चैलेंज करके पूरे भारत के मीडिया को और आप लोगों को भी, हाजी शहजाद के साथ गई भीड़ के द्वारा चलाए गए पत्थर का एक वीडियो सार्वजनिक करो। हाजी शहजाद के द्वारा पत्थर चलाने का वीडियो बताओ। कोई वीडियो मार्केट में नहीं है, लेकिन हाजी शहजाद को गिरफ्तार करके, उनके साथ गए हुए मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। हाजी शहजाद पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया और हाजी शहजाद के 5 करोड़ के बंगले को 1 मिनट में गैर कानूनी ढंग से फोर्सफुल्ली सत्ता के नशे में चूर होकर डिमोलिश किया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और हाजी शहजाद के उस बंगले में खड़ी जो गाड़ियां थीं उनको भी बुलडोजर से चूर दिया गया। मेरा सवाल राहुल गांधी जी से तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। मेरा सवाल जीतू पटवारी जी से तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। मेरा सवाल अखिलेश यादव जी से तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा कि आप सार्वजनिक रूप से आकर बोलें कि हाजी शहजाद के साथ जो कुछ हुआ वो न्यायपूर्ण हुआ। ठीक है, मैं सरेंडर हो जाऊंगा, मैं हथियार डाल दूंगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा, मैं डेमोक्रेसी में जो हमें राइट्स मिले हैं अपनी आवाज़ उठाने की, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वो गलत था तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? न सदन के अंदर एक क्लिप कोई दे देना। हाजी शहजाद के बुलडोजर के बाद 3 बार सदन चला है, अब ये चौथा है। सदन में कभी ये आवाज़ नहीं उठी। हाजी शहजाद कहाँ है कोई बताने को तैयार नहीं। उस करोड़ों के मकानों को डिमोलिश किया गया, उसका कंपेंसेशन कौन देगा, उसका मुजरिम कौन है, इस पर कोई चर्चा नहीं। जो लोग गए हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब दिल्ली पुलिस पीटी है, जब संपत्ति लूटा है, जब अस्त व्यस्त हुआ है, करोड़ों रुपए का मेट्रो का नुकसान हुआ है, अरबों खरबों का, तो ये नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी और बुलडोजर भी उन लोगों पर चलाया जाएगा। ये विनती है और इसका रिटेन मांग। तो पिटे हैं आप
पुलिस को क्यों दिख रहा है आपको? नहीं हैं? बच्चे भी तो पिटे हैं। बच्चे जामिया में 1000 बच्चे पिटे थे, आपने उमर खालिद को क्यों अंदर रखा? सवाल फिर वहीं आएगा ना। हज़ारों लोग मौलाना तौकीर रज़ा खान के साथ पिटे हैं, आपने बुलडोज़र क्यों चलाया? हज़ारों नौजवान हादी शहजाद के साथ सैकड़ों लोग जेल में हैं, आपने बुलडोज़र क्यों चलाया? इसलिए बच्चे पिटे हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं। पुलिस क्यों पिटी? पुलिस पर हमला क्यों हुआ? संपत्ति का नुकसान क्यों हुआ? पैमाना एक होगा डेमोक्रेसी में। गृह मंत्री जी, कानून की किताब एक है, BNS एक है, तो फैसले भी एक होने चाहिए। और ये फैसला खुद आगे आके अब सेकुलर पार्टी लागू कराए अपने ऊपर, वो खुद बुलडोज़र बुला के अपना घर तोड़वाए, अन्यथा हम मानेंगे कि ये सारे लोग भाई भाई मुसलमानों के बारे में इनकी सोच एक है कि हाफिजी के ये आंदोलन को जो है ना प्रोजेक्ट, गरीब मुसलमान, रोज़ी कमाने वाले मुसलमान, दिन दिहाड़ी करने वाले मुसलमान, आप ऐसे किसी भी धरना प्रदर्शन से जिससे आपका बराह रास्त कोई लेना देना नहीं हो, बिल्कुल आप दूरी बना कर रखें। ये फ़ोटो खिंचाने का जो जुनून है इसको हटा दें, ठीक है? सब्ज़ी बेचने का ही सेल्फी डाल दें, अल्हम्दुलिल्लाह उसी में आप खुश रहें, ठीक है, ठीक है? हरी सब्ज़ी हो चमचमाती हुई एक सेल्फी ले लें, फल बेचने का ही सेल्फी डाल दें। इस तरह के प्रदर्शन में ना जाएं। पंचर बनाने का सेल्फी डाल दें, हमको बुला लें, वहीं बैठ के हम फोटो खींच लिया करेंगे आपका, मगर इस धरने में ना जाएं, ऐसे किसी भी धरने में जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है। कोई क्या आप नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य सुधरे, वो एजुकेशन के लिए धरना प्रदर्शन करें? हाँ, भविष्य सुधारा दिल्ली पुलिस ने, घुस घुस के मारा जामिया में घुस घुस के मारा, घर से निकाल के मारा, पूरा भविष्य सुधार दिया। हमने देखा, आपने नहीं देखा, आप भी थे वहां मौजूद। आंखें फोड़ के बाहर आ गई, कलेजे टूट गए, 150 लोग घायल हुए, 12 को तो मैं भर्ती किया हुआ था वो बटला हॉस्पिटल में। 12 लड़के को तो मैं रात में निगरानी कर रहा था, मेरा एक भतीजा भी था जो पढ़ रहा था, उसी में पढ़ रहा था बैठ के लाइब्रेरी में। वो बच्चे थे, यहाँ पढ़ रहा बच्चा। ये पेपर घोटाले वाला है, पेपर वाले का तो अभी जस्ट पेपर हुआ, तो एडमिशन में लगा हुआ। नीट वाले बच्चे का रीनीट हुआ, आपको पता है ना, और रीनीट का रिजल्ट आ गया, ये पता है ना आपको, और उसका एडमिशन होने जा रहा है। वो एडमिशन के प्रोसेस में होगा कि धरना में आएगा, हमको बताओ आप। इस धरना में टोटल फर्जी लोग हैं। ये कैसे तय करते हैं फर्जी? फर्जी है, मैं तय कर रहा हूँ। फर्जी इसलिए कि वो देखो धरने पे सरकार की भाषा बोल रहे हैं आप। सरकार की भाषा है, हाँ। तौकीर रज़ा को अंदर करने वाला सरकार का भाषा था। अरे सरकार ही करवा रही है कांड, और विपक्ष उसके साथ है। मेरा मुद्दा ना उठे, जवाहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा ना उठे, तोड़ डालो। अगला कदम अलीगढ़ का होने वाला है, तोड़ दिया जाएगा। मुगल सराय को दीनदयाल, गाजीपुर को फला, उस्मानपुर को शिवनगर, हबीबपुर को शंकर नगर। इस तरह से एक प्लान चल रहा है। मुसलमानों का नाम, निशान, तालीमी मराकिज, मदरसे, इन तंजीमों को शर्म ही नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद पर हमले हो रहे हैं। देवबंद पर शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया। अब क्या घर से खींच के जब आपकी पिटाई होगी, मैं 1 साल से कहता आ रहा हूं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ ITO वाले का नंबर है अगला। कितनी भी चापलूसी कर लो, हम भी नहीं बचने जा रहे हैं, कोई नहीं बचेगा मुसलमान। मैं कह रहा हूं बार बार, कोई समझ नहीं रहा, मत समझो। जमात इस्लामी के बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा, आज लिखो पेशन गोई। जमीयतुल उलमा के बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा, इसलिए चलेगा कि ये लोग रास्ता खुद वैसा बना रहे हैं। मेरा कहना है, एक मुद्दा सिर्फ हादी शहजाद का, पूरा मुल्क हिला देता मैं, पूरा मुल्क, पूरा देश हिला दूंगा, सरकार को बैकफुट पर ला दूंगा। कैसे बुलडोजर चलाया तुमने हादी शहजाद के घर पर? पहला सवाल है मेरा। कोई दुनिया के न्यायालय, पूरी दुनिया के जज को बैठा दीजिए, बिल्कुल फोर्सफुली तुगलकी फरमान है, तालिबानी फरमान है, कुछ है ही नहीं, मतलब कोई लीगल प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये सब मौलवी भी चुप रहे, सब तंजीमें भी चुप रहे, और सब लीडर भी चुप रहे। अगला नंबर आपका है, घबराइए मत ना। मुझे तो भेजवा दीजिएगा, मुझे बहुत जल्दी, मेरा नंबर लगा हुआ है, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, मेरा नंबर लगा हुआ है, मेरा नंबर लगा हुआ है। लेकिन बचेंगे आप भी नहीं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा थोड़ी है, यहाँ पे और भी तंजीमें हैं। ये आती भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार मतलब बिल्कुल कानून को मुट्ठी में रख के बात कर रहे। बुलडोजर लाओ तो रे, 38 बिल्डिंग को गिन के तोड़ो तो जवाहर यूनिवर्सिटी का है क्या है जी? तो नक्शा पास नहीं। अबे रामपुर अथॉरिटी बना ही नहीं था जब वो बिल्डिंग बनी,
रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आरडीए आप कह रहे हैं, आरडीए का गठन तो यूनिवर्सिटी के बाद हुई, तो नक्शा कहां से पास होता? और आपने आरडीए बनाया, नक्शा पास हो जाएगा, वो 5 मिनट का काम है। नक्शा पास करने के लिए किसी को अवतार लेना पड़ेगा क्या? किसी को जन्म लेना? अरे भाई तो कागजी कार्रवाई है, 5 मिनट का काम है। लेकिन नहीं, बुलडोजर चलाना है, नाम मिटाना है। जौहर, वो जौहर जिसके जौहर से अंग्रेज कांपते थे, रामपुर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का मतलब समझते हैं? हजारों शहीदों के कलेजे पर बुलडोजर चलना। जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करने में अपनी जान की बाजी लगाई, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनके कलेजे पर बुलडोजर चलना, उन शहीदों का अपमान है बुलडोजर चलना यूनिवर्सिटियों पर, उनके नाम की वजह से। तो लेकिन लोगों को क्या मतलब? जिसने दिलाई, आज़ादी दिलाई, देश तो मेरे बाप का है, ये कह रहे लोग, देश तो मेरे बाप का है। तो भाई ऐसे नहीं चलता है। मैं इसीलिए इस बात को बोलने के लिए मैं रात से बहुत परेशान था। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि एक मुल्क में लगातार ये देखने को मिल रहा कि 2-2 कानून। आप मानते हैं कि बुलडोजर चल रहा है आम आदमी पर, मुसलमानों पर, उधर जो काकरोच बैठे हैं तो वो भी तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं मिल जाते हैं? नहीं, एजुकेशन की कहाँ बात कर रहे हैं? वो कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं? वो सभी हम बात कर रहे हैं फ्री एजुकेशन सरकार दे। हमने 3 बार इसके लिए धरना दिया है। फ्री एजुकेशन मैंने नर्सरी से 12 तक, वो बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ नीट पेपर लीक उनका मात्र मुद्दा। हटाने की बात कर रहे हैं वो। नहीं, शिक्षा मंत्री के हटने से क्या होगा? इससे पहले शिक्षा मंत्री नहीं थे कोई। आएगा ना? कैसे बदलाव आएगा? जो बदलाव आएगा वो ठीक काम करेगा। अरे भाई, बिहार में एक ऐसा माफिया था, उसका नाम अभी भूल रहा हूं, और जिसने MBBS घर बैठे लोगों को बनाया था। ये 90-95 की बात कर रहा हूं। रंजीत डाउन सर्च कर लीजिए। यही तो मुसलमान को दिमाग हथौड़ी से मारे मुसलमान को, तब इसका दिमाग सीधा होगा। कहीं मोदी जी आया ना, सब बर्बाद हो गया। रंजीत डाउन मोदी जी के टाइम में आया था। रंजीत डाउन घर बैठे MBBS बनाता था। अरे भाई, ये हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं, आप सरकार को बदलना चाहते हैं। सरकार बदलने से कुछ नहीं होना है। गंगाधरी शक्तिमान है। कांग्रेस के आने से क्या दंगा रुक जाएगा? कांग्रेस के आने से बुलडोजर रुक जाएगा? कांग्रेस के आने से मंत्री, कांग्रेस की जो सरकार थी तब भोजशाला में क्यों पंगा हुआ? तो बीजेपी ठीक काम कर रही है, आप क्यों? फिर वही बात आप यार, हम पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हम रियल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र की बात करते हैं। जो लोकतंत्र की परिभाषा, जो बाबा साहब का सपना था, जो देश में आजादी दिलाने वालों और अपनी जान देने वालों का सब, वो भारत हम देखना चाहते हैं। आप कहते हैं मोदी को बदल दो, योगी को बदल दो। अरे योगी को बदलो, अखिलेश आएगा। वही अखिलेश जो अभी भी चुप है, कल भी चुप है। वही अखिलेश जो मुजफ्फरनगर में हमको मरवा कटवा दिया था। ये बेकार की बात है। सिस्टम, ये सिस्टम पर सवाल है, व्यक्ति पर नहीं है। व्यक्ति तो योगी ना गलत होंगे, व्यक्ति तो नहीं, क्रांतिकारी बता रहे हैं लोग भाई। सिस्टम पर मेरा सवाल है। अभिजीत दीपके के वजह से तो सवाल खड़ा हुआ सिस्टम पर कि ये अगर आंदोलन कर रहा है तो ये तोड़ फोड़ करके और खाना बर्गर खा के फिर आके धरने बैठ गया। कितना मस्त मौला भाई। अगर गुलाम सरवर करने जाए धरना तो रिकॉर्ड ये बताता है कि जो जो गया वो गया, जो जो गया वो निमट गया, लौट के नहीं आया घर। ऐसा अब अंदर करूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं, सिस्टम पर बैठे लोग कह रहे हैं, सीधा कर दूंगा। एक मुल्ला बहुत फरफरा रहा था, ये उनके भाषण है बड़े बाबा के। योगी जी का। हाँ, मुल्ला फरफरा रहा था, मैंने सीधा कर दिया। मेरा कैसा इलाज किया? शिमला में जो मौसम है वो मैंने बरेली में ला दिया। ठीक है, अब सवाल किससे हम करेंगे? मुसलमान जिसको वोट दे रहा उसी से तो करेंगे सवाल। अब बोल रहे योगी जी से पूछो। योगी जी से तो बेचारा पूछने गए थे, तौकीर रज़ा वो तो अंदर है। गुलाम सरवर, आप क्यों पक्ष लेते हैं योगी मोदी का? आप अरे हम पक्ष बनवा रहे हैं, आप मुसलमानों का जौहर यूनिवर्सिटी तोड़वा रहे हैं, फिर भी आप गुणगान करते हो योगी मोदी जी का। मतलब मेरे इतने देर के बोलने पर आप भी वहीं पहुंचे जहां मुसलमान पहुंचेगा। मुसलमान भी वही पहुंचा, मुझे पता है। बदलनी पड़ेगी। मुसलमान ये कहेगा कि हम मोदी जी का पक्ष ले रहे हैं। अरे भाई, सिस्टम पर सवाल है। मैंने सरकार से ये पूछा कि आपने तौकीर रज़ा को अंदर क्यों किया, आपने हाजी शहजाद को अंदर क्यों किया? तो सरकार ने जवाब दिया कि वो आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने कहा फिर परसों जो 20 तारीख को जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ किया, उनको अंदर क्यों नहीं किया? ये सवाल किससे हमने किया? पहला सवाल हमने अमित शाह जी से किया। ठीक है, अब वही सवाल घुमाया मैंने कि हमारे आंदोलन में अगर तौकीर रज़ा के आंदोलन में चंद्रशेखर जी चले जाते,
तौकीर रज़ा के आंदोलन में अगर डिम्पल भाभी चली जाती तो शायद तौकीर रज़ा बच जाते। एक सवाल ये भी था, ऐसा नहीं हुआ। चलिए आप नहीं गए, उनकी गिरफ्तारी के बाद आप धरना दे देते और आप कहते कि नहीं ये डेमोक्रेसी का मजाक है, आंदोलन करना तो हक है, तौकीर रज़ा ने क्या गलत किया है, तो शायद तौकीर रज़ा पर प्रेशर कुछ सरकार पर बनता। वो काम भी आपने नहीं किया। अब मेरा सवाल है कि भैया ये तो दोनों एक ही निकले, गंगाधरी शक्तिमान है, कांग्रेस, भाजपा, सपा, आम आदमी, ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकल गए। ये तो हमारे पर बोल नहीं रहे, इसलिए अब हम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर भाजपा कुछ अलग है, अब भाजपा से सवाल है, कुछ अलग है तो इन लोगों पे मुकदमा करके दिखाओ, नहीं तो मैं तो मानूंगा भैया सब एक। अभिजीत दीप के एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ बैठे हैं, लेकिन मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, ना उनके समर्थक बोल रहे हैं। बोलेंगे भी नहीं, ये मुसलमान को समझना है, नहीं बोलेंगे। अभिजीत दीप के छोड़िए ना आप, उनके समर्थन में भाभी गई डिम्पल, जौहरी यूनिवर्सिटी का नाम ली नहीं ली, उनके समर्थन में भैया गए संजय भैया, मुसलमानों के भी सबसे बड़े भैया बने हुए, ठीक है। और एक लाइन अभिजीत दीपके ने अब तक डे वन, कितने दिन हो गए आज, 22 दिन, अमेरिका से आया, जिस दिन से आया आज तक उसने जौहरी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया। क्यों? एजुकेशन सिस्टम से हटकर मामला है क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री यूजीसी कौन देखता? जो कहते हैं पर्सनल मामला है। नहीं वो मैं पर्सनली इस देश में मुसलमान संविधान से बाहर है, पर्सनल है। इसकी मस्जिद पे कभी भी बुलडोजर चल सकता है, इसकी मदरसा पे, उसी डर से जमात इस्लामी के बेचारे इंजीनियर साहब चले गए कहीं हमारे पे बुलडोजर। अजीब मसला, मैं एकदम इसमें आपा खो देता हूं मैं जब किसी बड़े संगठन के नेता को घटिया हरकत करता हुआ देखता हूं। अरे भाई हम लोग आम आदमी है, कुछ घटिया कर लेंगे माफ हो जाएगा, आप इतनी बड़ी तंजीम, इतने उसूल और जवाबित, इतने तरीके, अरे आप इतना हल्का काम करोगे, इतना हल्का घटिया कि सेल्फी के चक्कर में आप पहुंच जाओगे अभिजीत दीपके के समर्थन में। कॉकरोच, कल को अगर कुत्ता पार्टी, सुअर पार्टी होगा तो उसमें भी आप जाएंगे क्या? मुसलमान को कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? कोई पैमाना तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कोई भी आए और हमको खींच के ले जाए, कोई भी आए और हमको बुला ले, कोई भी आए मेरा इस्तेमाल कर ले, कोई भी आए हमें जेल भिजवा दे, कोई भी आए हमसे नारे लगवा ले, ऐसे चलेगा ये कौम? 22-25 करोड़ मुसलमानों की आबादी को ऐसे लीड करेंगे हम? ऐसे लीड नहीं कर सकते। इस कौम को अगर बावकार जिंदगी जीना है तो डेमोक्रेसी में एक उसूल और ज़ाब्ता तय करना पड़ेगा। पत्रकार बंधुओं, आपको याद होगा कि तथाकथित इस प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर चल रहा है, उसके प्रथम दिन, जिस दिन इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले दीपके अमेरिका से भारत आए थे, मैंने उसी दिन आप लोगों के चैनल पर एक बात कही थी कि ये आंदोलन विशुद्ध रूप से प्रायोजित है और मैं इस पर और अधिक कोई टिप्पणी न करता हुआ एक अपील देश के मुसलमानों से करता हूं। और मैंने वो अपील की थी कि भारत के मुसलमान इसमें अपनी शिरकत न करें, जाने से बचें, इस आंदोलन से दूर रहें। दुर्भाग्य से हम लोग बोलते हैं, भारत में ये हमारा दुर्भाग्य आज का नहीं है, ये पुराना है कि कोई ऐसा संगठन भारत में मुसलमानों का नहीं है जिसके आह्वान पर सारे मुसलमान लब्बैक कह दें, यस कर दें। सो मैंने भी देखा कि मेरे आह्वान पर भी बहुत सारे लोगों ने जाने से अपने आप को दूर तो रखा, लेकिन चूँकि संगठनों में ही एक दूसरे से कंपटीशन होता है, सो दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई और भारत का वो संगठन जिसके विषय में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, तसव्वुर में भी ये चीज़ नहीं था, वो संगठन के अगुवा इस आंदोलन में मंच पर गए। आप सभी लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा, जिस संगठन को हम लोग सबसे बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, समझदार संगठन कहते हैं, यानी कि जमात इस्लामी हिंद,
आपने देखा होगा, वो तस्वीरें आपके सामने होंगी, वो वीडियोस भी होंगे कि जमात इस्लामी हिंद के इंजीनियर सलीम, नाम है ना उनका, इंजीनियर सलीम साहब के नेतृत्व में, रहनुमाई में एक वफ्द जाता है, मंच पर मंच साझा किया जाता है। मुझे हैरानी परेशानी के साथ अफसोस भी आया और मुझे एक शेर याद आया कि शायद तेरे जवाल की ये आखिरी है हद, शायद तेरे जवाल की ये आखिरी है हद, दुश्मन तेरी मदद को खड़ा सामने है देख। मुसलमानों के जवाल की इंतहा यह है कि मुसलमानों के मसले पर भी अब मुसलमान नहीं बोलता, बल्कि मुसलमान इंतजार करता है कि कोई दूसरा आए वो बोले, और पराता यही होता है कि कोई दूसरा आता है और वो बोलता, और वो बोलकर ब्याज समेत कर वसूल कर चला भी जाता है, ब्याज समेत। उस बोलने के एवज में उसे बहुत कुछ मिल भी जाता है। बहरहाल मेरा मौजू ये है नहीं, लेकिन मौजू से पहले मैंने ये बातें इसलिए कही हैं कि मुस्लिम तंजीमों को भी कम से कम, जहां शुराई निज़ाम है, जमात में तो शुराई निज़ाम है, और शूरा ने अगर ये फैसला लिया तो मुझे करबला याद आ गया। मैं अब विवाद में जाना नहीं चाहता, किसी दिन इस पर गुफ्तगू करूंगा, और कई शुराई फैसले में जो माने इख्तलाफात सामने आए थे, वो सब सारी कहानियां मेरे जहन के सामने आ गई, और मुझे लगा कि जमात इस्लामी में भी शुराई फैसले ने वो फैसला थोपा है जो तारीख में रकम किया जाएगा, और इसके लिए जमात इस्लामी के इस कारनामे को याद रखा जाएगा, आइंदा भी याद रखा जाएगा, जिससे उम्मीद ही नहीं थी ऐसी, उसने ये काम कर दिया। अब उस पर बाद में जवाब दूंगा, चूंकि पहले मैं कह चुका हूं क्यों नहीं जाना चाहिए, मैंने सफाई दे रखी। जिनको इनफिरादी फिर से जानना होगा मैं फिर बता दूंगा।